मैं सुनील जी, खाँटी बिहारी, शुद्ध भारतीय। आप तमाम संपूर्ण भारत में सामान्य प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी में लगे छात्रगण के लिए एक सक्सेस स्टोरीज लेकर के पुनः हाजिर हूं, जो आपके मनोबल संवर्धन में रामबाण की तरह काम करेगा। लेकिन इसके पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसका नाम ही है सुनील जी खाँटी बिहारी, तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने मित्रों में बांट दें। मैं आपको एक से एक आपके मनोबल संवर्धन के लिए सक्सेस स्टोरीज भी लेते आऊंगा। चूंकि मैं 20 वर्षों से लगातार प्रतियोगी परीक्षा के क्षेत्र में अध्यापन करता आ रहा हूं और हर सप्ताह 15 दिन महीने में मेरे अध्यापन से लाभ लेकर के छात्र गवर्नमेंट जॉब में compete करके जाते हैं, उनकी मैं संघर्ष गाथा आपको सुना करके निश्चित ही, ताकि आपके मनोबल को कोई तोड़े नहीं। आइए, इस बार जो छात्र हैं उनका नाम है चंदन कुमार यादव। नाम चंदन कुमार यादव, पिता का नाम दयाशंकर यादव। इनका गांव पड़ता है टेकुना मठ, जो कि पोस्ट भरवाड़ी के अंतर्गत जिला समस्तीपुर में आता है। और इनका चयन, अंतिम रूप से चयन, इनको फाइनल गवर्नमेंट जॉब हुई है कोलकाता रेलवे बोर्ड के TCM ग्रेड 3 टेक्निक, इसको कहते हैं टेक्निकल मेंटेनर ग्रेड 3 के हावड़ा डिवीजन में इनको नियुक्ति हुई है। और ये इनको ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है और अब इनको नियुक्ति के लिए बुलाया गया है और आज के तिथि तक उनको अब नियुक्ति के लिए उनको चले भी जाना है। लेकिन इसके पहले मैं इस छात्र की संघर्ष गाथा की शुरुआत कर रहा हूं कि ये छात्र कितना धैर्य रखा। आप छात्र जब तैयारी करते हैं तो आपका मन बार बार, मनोबल आपका धैर्य चूकता होगा, मनोबल टूटता होगा। कुछ लोग आपको निगेटिव बातें कहते होंगे, कुछ लोग नकारात्मक बातें कहते होंगे, कुछ लोग उपहास उड़ाते होंगे, कुछ लोग आप पर हंसते होंगे। इन सब से बिल्कुल नहीं ध्यान देना है। आइए, चंदन कुमार यादव ये कंबाइंड कोर्स मुझसे जो पढ़ने आया था, वो 2013 से 15 के बैच में पढ़ने के लिए आया था। मेरा कंबाइंड कोर्स जो होता है, जो सभी तरह के कंपटीशंस के तैयारी के लिए करवाई जाती है, वो आपको लगभग औसतन उसमें 18 माह का होता था। उसको खत्म करते करते 2 वर्ष लग जाते थे और वो 2013 में पढ़ने के लिए आया, जो कि 2015 में समाप्त हुआ। दिन के ठीक दोपहर के 12 और 1 बजे के बीच वो 1 घंटे का बैच चला करता था। उसने अपनी इंटरमीडिएट 2012 में पास किया और 2013 में वो योगेश तारा कंपटीशन कोचिंग में उन्होंने नामांकन लिया। योगेश तारा कंपटीशन कोचिंग, ये योगेश्वर राय मेरे पिता का नाम है और तारा देवी मेरी माँ का नाम है। इन्हीं के नाम पर मैंने एक कंपटीशन कोचिंग, ये बिहार के बिल्कुल पिछड़े क्षेत्र में रोसड़ा में चलाता हूं और वहीं पर वो पढ़ने के लिए आए। तो इसके पहले इसी गांव से, टेकुना मठ से ही महेश कुमार, जो कि रेलवे डीजल ड्राइवर में सेलेक्ट हुआ, कई प्रतियोगी परीक्षा में भी वो सेलेक्ट हुआ था, और देवकी नंदन, जिसका भी रेलवे में चयन हुआ था, ये इसके घर के ही बगल के छात्र थे। इन लोगों को चयन होते देख इसके भी मन में जिज्ञासा बढ़ी, इसके भी मन में उत्तेजना आई, इसके भी मन में ये आया कि मैं भी गवर्नमेंट जॉब में जाऊं। भाई 2 ये था, ये बड़ा भाई थे, बहन इनको नहीं है, लेकिन इनके पिता किसान थे। एक किसान का बेटा, ध्यान आप रखे कि किसान का बेटा, मात्र 2-2.5 बीघा की ही जमीन इनके पास होगी। 2-2.5 बीघा बहुत छोटा रकबा हुआ, जिसमें, और आप समझ सकते हैं कि कृषि के उपज से बच्चे को पढ़ाना ये सामान्य बातें नहीं है। कृषि मानसून का जुआ है, कब उपजेगा ना उपजेगा वो तो एक किसान ही बतला सकता है। तो उस खेती के खर्चे से इन्होंने अपने पुत्र को हमारे कंपटीशन कोचिंग में, या मेरे कंपटीशन कोचिंग में नामांकन करवाया। नामांकन की जो फी भी ली गई वो भी मैं आपको बतला देता हूं। 7,000 फी ली गई होगी 2 साल के पूरे कोर्स के लिए। और ये भी बड़ी ही संघर्ष के साथ इनके पिता ने जमा करके यहां पर नामांकन करवाया था। और मैं भी आपको मजबूरी पूर्व में ही बता चुका हूं, चूंकि सिस्टम बड़ी है और बहुत ही उसमें खर्च मुझे इसमें लगाना पड़ता है, कई स्टाफ्स होती है, पढ़ाता मैं खुद हूं, तो वहां पर वो पढ़ने के लिए आए। और
एक गाय भी इनके पिताजी पालते थे जो फ्रीजियन गाय थी, दूध अच्छी देती थी और दूध सेल भी करते थे और दूध स्वयं बच्चे को खिलाते भी थे ताकि उनका शरीर मजबूत हो। और पिताजी को उम्मीद नहीं था कि कि पढ़ने से गवर्नमेंट जॉब भी होता है या गरीब के बच्चे को गवर्नमेंट जॉब होता है। शायद पिताजी का यह मानना रहा होगा कि गवर्नमेंट जॉब गरीब के बच्चे को मिलना मुश्किल है, लेकिन मां को उम्मीद थी। मां अपने पुत्र को इसके लिए प्रोत्साहित करती रहती थी। मां सदैव संबल देती थी। और टेकुना मठ जो है वो रोसड़ा से लगभग आपको बतलाता हूं कि ये 8 किलोमीटर दूरी पर होगा। आप समझ सकते हैं कि दोपहर में 8 किलोमीटर साइकिल से आना और 8 किलोमीटर साइकिल से जाना, 16 किलोमीटर की यात्रा करना, सोम से शुक्रवार तक की प्रत्येक क्लास को अटेंड करना, फिर इसके बाद घर जाना और घर पे जितना समय मिल पाता था वो अध्ययन करते थे। और इसके बाद जब ये प्रतियोगी परीक्षा देने लगे तो इनको आरंभिक कई भी आंशिक सफलताएं मिली, लेकिन कई असफलताएं भी मिली। आइए जरा मैं इसके भी बारे में कह दूं कि इनको सीआईएसएफ के एग्जामिनेशन में ये प्रीलिम्स और मेंस किए, लेकिन फाइनल इनको नहीं हो पाया। फिर एसएससी के जीडी एग्जामिनेशन में ये 2 बार क्वालिफाई किए, 2 बार क्वालिफाई किए, जिसमें एक बार ये तो दौड़ के टेस्ट में गए ही नहीं और एक बार ये दौड़ में गए तो फिर छट गए। एलडीसी में इन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, लेकिन मेंस में इनका चयन न हो पाया। फिर भी ये सतत लगे रहे। आप समझ सकते हैं कि जो छात्र 2013 से 15 का कोर्स किया हो और उसकी नियुक्ति 2020 में हो रही हो, इस बीच की अवधि में उसने आईटीआई कर लिया और आईटीआई करने के बाद तब इस और बीच में जानते हैं कि कुछ वर्षों से वैकेंसी ना भी निकली थी। ये भी आप जानते हैं कि जब से, मैं किसी सरकार को दोष नहीं दूंगा क्योंकि इसके पूर्व में नियुक्ति कुछ अधिक और सरकार ने गवर्नमेंट का व्यय कम करने के लिए बीच में 2-3 वर्ष वैकेंसी नहीं निकाली थी, फिर भी इन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया, सतत लगे रहे। और परिणाम हुआ कि इनको रेलवे की जब पिछले साल वैकेंसी निकली तो इन्होंने इसमें पुनः आवेदन किया और अपने रिटर्न की एग्जामिनेशन दी और सफलताएं प्राप्त की और अंतिम रूप से उसमें चयनित हुए और यहां पर जब इनको सफलता मिली तो इनकी नियुक्ति के लिए अब इनको कोलकाता बोर्ड और हावड़ा बुलाया गया। आप समझ सकते हैं, एक गरीब किसान का बेटा जिसके लिए रेलवे की यह नियुक्ति भी एक आईएएस की सफलता से कम नहीं है। आप इंजीनियर, डॉक्टर और यदि बड़े पद पर बैठे हुए के बच्चे यदि आईएएस करते तो वो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं हुई, लेकिन एक गरीब किसान का बेटा यदि कोई जॉब हासिल करता है, चाहे वो साधारण सी ही जॉब क्यों हो, तो मैं उसको आईएएस आईपीएस के समतुल्य ही मानता हूं। हाँ, यदि गरीब का बेटा कोई आईएएस आईपीएस कर ले तो वो तो और सोने पे सुहागा, वो तो शायद अवर्णनीय है। लेकिन इसने रेलवे के एग्जामिनेशन में सफलता प्राप्त करके अब ये गरीबी से एक कदम आगे निकल गया और अब मैं ये कह सकता हूं कि अब गरीबी इससे दूर चले गई। अब ये मध्यम वर्गीय और धनाढ्य वर्गीय में ये अपना कदम रख दिया। इसके साथ ही अब ये आगे जाकर के अब बिहार प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए अब इच्छुक है और स्वाभाविक है कि अब इसके लिए खतरा का कोई बिंदु नहीं है। अब तो ये ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब हासिल कर चुका है और मैंने आपको पुनः कह दिया कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, अब आपको 25 से 25 से 30,000 चाहे कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, एवरेज आपको देती और दिन ब दिन वो आपको बढ़ता ही जाता है। 10 इयर्स की सर्विस हो जाती है तो वो आपकी सोर्स ऑफ इनकम पर मंथ 50,000 के आसपास चले जाती है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बतलाता हूं कि जिस गांव से ये आते हैं, इनकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण रूपेण गांव में ही हुई। इनकी शिक्षा दीक्षा, ध्यान रखिएगा कि इनकी शिक्षा दीक्षा बिरहा के नीलमणि हाई स्कूल से हुई थी। फिर इनका इंटरमीडिएट इन्होंने बिरहा के ही कॉलेज से किया था और फिर आगे की पढ़ाई आईटीआई इन्होंने एक और कॉलेज से किया था। ग्रेजुएशन भी इन्होंने किया था रोसड़ा यूआर कॉलेज से। तो कुल मिला जुला करके इनकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण ग्रामीण पृष्ठभूमि में ही हुई। और जिस गांव से ये आए थे वहां पहले लोगों का ये मानना था, खास करके
गरीब वर्गियों को कि भगवान मिल सकते हैं लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती है। लेकिन इसके पहले इसी इंस्टीट्यूट के छात्र महेश कुमार, देवकी नंदन और भी कई छात्र हैं जिसका नाम मैं यहां नहीं उल्लेख कर पा रहा हूं, और फिर चंदन कुमार यादव ने यह सिद्ध कर दिया कि लोग कुछ भी कहें, आपको कुछ भी कहें, यदि आप सतत लगे हुए हैं, प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी में लगे हुए हैं और यदि आप हार नहीं मानते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। लेकिन इस बीच के अवधि में ध्यान रखिएगा, आपको कई संघर्ष के बिंदु पार करने पड़ेंगे। लोग आपके बारे में उल्टा बोलेंगे, जब तक नहीं आपको फाइनली आप सेलेक्ट हुए हैं आपके बारे में मजाक उड़ावेंगे, उपहास का पात्र बनावेंगे। कुछ लोग आप पर व्यंग करेंगे, आप जब पढ़ने के लिए जाइएगा तो आप पर नकारात्मक टिप्पणी करेंगे। इन सब व्यक्तियों पर बिल्कुल ध्यान न दे, ये सब व्यक्ति जिंदगी के फेल्योर व्यक्ति होते हैं। या फिर यदि आपसे जलते होंगे, आपसे ईर्ष्या करते होंगे, आपसे डा करते होंगे, इन सब पर बिल्कुल ध्यान न दे। जिस दिन आप सफलीभूत होंगे तो आपका गांव समाज आपका ध्यान रखिएगा कि आपका प्रशंसा का पुल बांध देगा। ये तो मैं देखते देखते थक चुका हूं। और इसी तरह से मैं भारत के तमाम छात्रगण जो प्रतियोगी परीक्षा में लगे हुए हैं, जिन्हें 1-2 अंकों से किसी कारणवश इस वर्ष नहीं हुआ, या मान लीजिए कि आपको 2-3 वर्षों से नहीं हो रहा, बिल्कुल निराश ना हो, आप सतत लगे रहे, आपकी सफलता तय है। आपको सफलता मिलेगी, हर हाल में मिलेगी, आप मान लें। और मेरा तो ये अनुभव है कि 2000 से ऊपर छात्र जिसको मैंने अध्यापन करा, गवर्नमेंट जॉब में जा चुके हैं। मैं आपको एक से एक सक्सेस स्टोरी सुनाऊंगा ताकि भारत में आपको कोई भी नकारात्मक व्यक्ति यदि आपको नीचा दिखाने का प्रयास करता है, मनोबल तोड़ने का प्रयास करता है, तो आप मेरी वाणी सुन करके उन बातों को सबसाइड करके फिर से आप सफलता की ओर प्रशस्त होंगे। इसी के साथ मैं सुनील जी आपसे विदा ले रहा हूं, और चंदन कुमार यादव को इस रेलवे के जॉब के लिए, अब आगे संपूर्ण जीवन के लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि चंदन कुमार यादव और भी ऊंचे पद पर आगे तक जाए और भी वो सफलता के ऊंचे से ऊंचे पद पर उसे सफलता मिले। और इस रेलवे में सफलता के लिए चंदन कुमार यादव को मेरी तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं। और आप तमाम भारत के जो छात्रगण लगे हुए हैं उन्हें भी मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, चुनौती नहीं दे रहा हूं बल्कि मैं आपका मनोबल संवर्धन कर रहा हूं। लगे रहो, सफलता तुम्हें भी मिलेगी, कोई रोकेगी नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय भारत। मैं सुनील जी यही विदा ले रहा हूं।